पिछले सर्ग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और वह मूर्ख उन्हें अपमानित कर निराश लौटने पर मजबूर करता है। बाद में भगवान कर्ण को भी समझाते हैं कि हे राधे, तू युद्ध ना कर, तू पांडवों के साथ चल। परंतु कर्ण भी उनकी बात को नहीं मानता है, बल्कि कर्ण के तर्कों के सामने भगवान भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं रश्मि ऋतु का चतुर्थ सर्ग। इसका प्रथम भाग का काव्य पाठ हम आज देखेंगे, जिसमें कविवर दिनकर ने दानियों की और वीरों की बहुत सुंदर तरह से विवेचना की है, उनकी परिभाषाएं दी हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अशस्त्र चलता है, उतनी बड़ी ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं अहंकार वश, उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसीलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपुरित गन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रुजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़े है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुरिता को दिया अस्थि देकर दधिची ने, शिवी ने अंग कतार कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर।
ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नीति की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भीम मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुति यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अपलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो। गो धरती गजवाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से। धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न द्रग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण है। कल्प वृक्ष धरती के अशरण के अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दान वीर धरती पर कब आया था। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दानहीन ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभव निस्वह दीनों का घर भरता था। गौ धरती गजबाजी अन्न धन वसन जहां जो पाया। दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया।